हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं SCR कम्यूटेशन टेक्निक्स। तो पहले देखते हैं कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ थायरिस्टर। थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं। सो कम्यूटेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ थायरिस्टर। थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए दो जरूरी चीजें चाहिए। एक, एनोड करंट फॉल्स बिलो द होल्डिंग करंट. Second, a reverse voltage is applied across a thyristor for a sufficient time to enable it to recover to blocking state. यानी कि थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना मतलब एक्चुअली वी ब्रिंग इट डाउन फ्रॉम फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है, थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में लाना है, तो उसके लिए हमें एनोड करंट शुड फॉल बिलो द होल्डिंग करंट एंड the thyristor should be reverse biased by applying a reverse voltage across it. Then only it gets turned off or it comes down to forward blocking state from forward conduction state. कम्यूटेशन टेक्निक्स बहुत तरीके की होती हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो वेरियस कम्यूटेशन टेक्निक्स कैन बी all commutation techniques can be classified into two types: natural or line commutation एंड सेकेंड इज फोर्स्ड कम्यूटेशन। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, नेचुरल कम्यूटेशन मीन्स इट हैपन्स नेचुरली। तो यहां पर हमें एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए। लेकिन ये कब होता है? व्हेन इट अकर्स ओनली इन AC सर्किट्स। सो नेचुरल या लाइन कम्यूटेशन सिर्फ AC सर्किट्स में पॉसिबल होता है। Here, when a positive cycle reaches to 0 and the anode current is 0, immediately reverse voltage is applied across a SCR which causes it to turn off. यहाँ पर ये नेचुरल या लाइन कम्यूटेशन AC सर्किट्स में होता है। जब पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट हो जाती है और नेगेटिव की तरफ जाने लगती है, इट मीन्स जब पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट होती है तो व्हेन इट रीचेस टू 0 तब एनोड करंट 0 हो जाता है और इमीडिएटली रिवर्स वोल्टेज या नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होती है, मतलब रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस SCR बिकॉज ऑफ विच SCR गेट्स टर्न्ड ऑफ। तो नेचुरल कम्यूटेशन में कोई एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती और ये सिर्फ AC सर्किट्स में अप्लाई होता है। एग्जाम्पल है क्लास F कम्यूटेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्लास F कम्यूटेशन क्या है लेटर। नाउ दूसरे तरीके की कम्यूटेशन है फोर्स्ड कम्यूटेशन। फोर्स्ड कम्यूटेशन इज यूज्ड इन DC सर्किट्स। ठीक है, फोर्स कम्यूटेशन DC सर्किट्स में यूज होती है, इस DC चॉपर्स या DC इन्वर्टर्स में। यहां पर फॉरवर्ड करंट ऑफ थायरिस्टर इज फोर्स्ड टू 0 बाय यूजिंग एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है थायरिस्टर की फॉरवर्ड करंट को 0 बनाने के लिए। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फोर्स्ड कम्यूटेशन। और इसके एग्जांपल्स हैं क्लास A, B, C, D, E कम्यूटेशंस। ठीक है, आप देखोगे कि जो फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक्स हैं उसमें ज्यादातर जो सर्किट्स का यूज किया जाता है एक्सटर्नल सर्किट, वो रेजोनेंट LC सर्किट होता है या अंडर डैम्प्ड RLC सर्किट। सो रेजोनेंट LC और अंडर डैम्प्ड RLC सर्किट इज यूज्ड टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर। तो अब अगर हम देखें, पहली क्लासिफिकेशन हमने देख ली है, नेचुरल कम्यूटेशन, फोर्स्ड कम्यूटेशन। अब अगर हम दूसरे वे में क्लासिफाई करें तो वी हैव क्लास A कम्यूटेशन, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, क्लास F कम्यूटेशन। इन 6 कम्यूटेशंस में से जो क्लास F है वो नेचुरल या लाइन कम्यूटेशन है और क्लास A से लेकर E तक ये सारी फोर्स्ड कम्यूटेशन है। आप इनके नाम भी देख सकते हो। क्लास A कम्यूटेशन को लोड कम्यूटेशन, सेल्फ कम्यूटेशन, रेजोनेंट कम्यूटेशन भी कहते हैं। क्लास B को रेजोनेंट पल्स या करंट कम्यूटेशन, क्लास C को कॉम्प्लीमेंट्री या इम्पल्स कम्यूटेशन भी कहा जाता है। क्लास D को वोल्टेज कम्यूटेशन, ऑक्सिलरी कम्यूटेशन, पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन या इम्पल्स कम्यूटेशन भी कहते हैं। क्लास E इज एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। तो ये नाम याद रख लीजिए क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है एक्सप्लेन कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्लास C। अगर कहते हैं ऑक्सिलरी कम्यूटेशन एक्सप्लेन करो तो इट इज क्लास T। सो आप ये सारे नाम याद कर लीजिए हर कम्यूटेशन के। ये देखिए क्लास F कम्यूटेशन यानी कि नेचुरल या लाइन कम्यूटेशन का सर्किट। यहाँ पर एक AC सोर्स इनपुट दी गई है, ये अपना थायरिस्टर है और ये अपना लोड रेजिस्टिव है R।
ठीक है। तो सिंपल सा सर्किट है जिसमें एसी सप्लाई एक थायरिस्टर को सप्लाई दी गई है एंड द लोड इज रेसिस्टिव इन नेचर। तो यहाँ पर देखिए आप, ये है वेव फॉर्म। तो ये सर्किट आप याद रखिए। तो ये आउटपुट वोल्टेज है अक्रॉस दिस लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय V0. I0 इज अ करंट इन द आउटपुट पार्ट दैट इज अक्रॉस द लोड करंट I0 है, आउटपुट करंट V0 है, अक्रॉस थायरिस्टर करंट वोल्टेज इज VT, ठीक है। और VS इज VM साइन ओमेगा t अपना इनपुट सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज है। अब ये वेव फॉर्म्स देखिए, जब हमारा ये सप्लाई वोल्टेज AC है तो इस तरह की साइनोसॉइडल साइकिल में है अपनी AC सप्लाई। इसकी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल जब कंप्लीट हुआ है तो व्हाट हैपन्स, आपको पता होना चाहिए कि ये थायरिस्टर कब कंडक्ट करता है, जब इसके कैथोड पे इसको ट्रिगर किया जाता है, यानी गेट पल्स दी जाती है, ठीक है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि चलिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ही इसे गेट पल्स दी गई, मतलब थायरिस्टर को ट्रिगर किया गया। तो अगर ट्रिगर किया मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक अ डायोड। तो अब ये डायोड ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है एंड दिस VS इज अप्लाइड अक्रॉस दिस R, इट मीन्स V0 इज इक्वल टू VS। तो यहाँ पर अपना जो V0 है बिल्कुल इसके VS के बराबर है, इनपुट के बराबर अपना आउटपुट है। तो ये कब तक होगा, जब तक अपनी हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल जो कंप्लीट हो जाएगी। जब ये हाफ पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट होगी अपनी, तब अपना यहाँ पर एनोड करंट 0 हो जाएगा। तो देखिए ये आउटपुट वोल्टेज है जो इनपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बिल्कुल बराबर वेव फॉर्म है। I0 इज V0 अपॉन R, ठीक है। तो I0 थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू कम शो की है बट नेचर सेम है बिल्कुल। यहाँ जब पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट होती है, हाफ साइकिल कंप्लीट होती है, एनोड करंट 0 हो जाएगा, मतलब I0 0 हो जाएगा। और जब I0 0 हो गया उसके बाद ये नेगेटिव इमीडिएटली नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगी, मतलब कि ये साइड बन जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब थायरिस्टर हो जाएगा रिवर्स बायस। तो जैसे आपको पहले बताया है दोनों कंडीशंस हो गई, एनोड करंट इज 0, थायरिस्टर गेट्स टर्न्ड ऑफ। तो अब ये टर्न्ड ऑफ हो गया, मतलब ये ओपन सर्किट जैसा हो गया। तो हाफ साइकिल तक ये ओपन सर्किट रहता है, पाई से लेकर 2 पाई तक। ओपन सर्किट मतलब आउटपुट वोल्टेज इज 0, ठीक है। अब जब फिर सेकेंड अपनी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती है, मान के चलो फिर आप इस 2 पाई पर, पहले एट 0 पर फिर एट 2 पाई पर हमने, यानी कि यहाँ पर फायरिंग एंगल 0 है, 2 पाई है, हमने फिर इसको गेट पल्स दिया, ट्रिगर किया। अब फिर से ये ट्रिगर थायरिस्टर गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड, वी कैन से इट बिहेव्स लाइक अ डायोड। तो अब फिर इसकी आउटपुट जो V0 है बिल्कुल VS जैसी है और I0 का भी सेम फॉर्म है बट थोड़ा वैल्यू कम है। तो दिस विल कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्किट आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, वेव फॉर्म समझ आ गया होगा। तो ये आउटपुट का जो वोल्टेज है आप सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स के लिए शो करोगे और देखोगे कि V0 इज इक्वल टू VS। जो I0 शो किया है नेचर बिल्कुल सेम है, वैल्यू थोड़ी कम है। नेगेटिव साइकिल्स में आपका आउटपुट वोल्टेज 0 है, करंट भी 0 है क्योंकि ये अपना टर्न्ड ऑफ हो जाता है, थायरिस्टर गेट्स टर्न्ड ऑफ, ठीक है। और जब देखो जब भी ये कंडक्ट कर रहा है, कंडक्शन मोड में है, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में, तब ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। तो वोल्टेज VT इज 0 व्हेन इट इज कंडक्टिंग। तो यहाँ फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल देखिए, जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, हम मान के चल रहे हैं एट 0 2 पाई अपना गेट पल्स यहाँ पर अप्लाई किया गया है, मतलब इसको ट्रिगर किया गया है। तो यहाँ पर यहाँ से इन पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में आप देख रहे हो कि VT 0 है क्योंकि अपना ये थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। जब वो रिवर्स बायस होता है नेगेटिव साइकिल्स में, तब इसका वेव फॉर्म ये कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। V0 is 0, लेकिन जो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर है वो बिल्कुल अपना VS की तरह होगा, सेम फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ फिगर में TC क्या है, TC इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम, TC इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड से आधा है अपना सर्किट टर्न ऑफ टाइम TC। सो वी कैन से वी नो दैट टाइम पीरियड T इज इक्वल, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड से आधा है, मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा का आधा, पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना हो गया, पाई अपॉन ओमेगा।
याद रखिए कि TC न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होगा कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम पाई अपॉन ओमेगा है फॉर नेचुरल कम्यूटेशन। अगर फायरिंग एंगल 0 है तो फायरिंग एंगल अगर गेट को ट्रिगर किया जा रहा है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, तब ये TC इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा। एंड TC इज कॉल्ड द सर्किट टर्न ऑफ टाइम। TC हमेशा TQ से बड़ा होना चाहिए। TQ क्या है? स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम। तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं थायरिस्टर के, वो ये वैल्यू स्पेसिफाई करके दिखते हैं SCR की टर्न ऑफ टाइम की। तो हमेशा सर्किट टर्न ऑफ टाइम इस टाइम से ग्रेटर होना चाहिए। उम्मीद है आपको नेचुरल कम्यूटेशन या लाइन कम्यूटेशन समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियोस में हम और